162.5 cm आपके अगर है, इससे ज़्यादा आपका है तो आप सिलेक्शन हो, आपको मिल जाएगा, आप सिलेक्टेड हो दोस्तों। अगर आप एसएससी जीडी की कैंडिडेट हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। मेरी मानो ये वीडियो आप कम से कम लास्ट तक देखें और जितना इन्फॉर्मेशन आपको मिले ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जो कि एसएससी जीडी की कैंडिडेट है। खास करके वो कैंडिडेट जो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं और फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ये वीडियो पूरा देखो आप। और जो मेरे भाई उनकी 18 साल हो रखी है और एसएससी जीडी की एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट ये कब होता है? जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी के लिए आपको बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए खास इम्पोर्टेंट है जिसकी हाइट कम है। बिल्कुल दोस्तों, जिसकी हाइट कम है मेरे भाई, ये वीडियो आप ज़रूर देखो। आपको यहाँ पे हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, यानी कि आपका हाइट अगर कम भी होना दोस्तों आप सिलेक्शन होंगे। अगर ये वीडियो आप देखोगे, इसमें एक सर्टिफिकेट की मेंशन की है जो कि एसएससी जीडी खुद मेंशन की है। तो पूरा देखो दोस्तों। कैंडिडेट हैव टू क्लियर द रेंज विद इन द। सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आपकी हाइट से सब कुछ ठीक है तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए कितना हाइट चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखो मेल कैंडिडेट के लिए, मेल जो कि 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में, ये तो सबके लिए लागू है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ठीक है दोस्तों, ये मान गए आप। तो यहाँ पे आपको हो गई, आप नीचे आओ, आपको नीचे आइए। यहाँ पे आपका हाइट के लिए आप बात करेंगे। जो मेल कैंडिडेट है, जो नॉर्मल कैंडिडेट है, तो 170 cm आपकी होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 होना चाहिए। और आपको जो एक्सटेंडेड आपको जो दिखानी है 5 cm, ये अलग बात है। मेन खेल यहाँ पे है दोस्तों, देखो जो रिलैक्सेशन इन हाइट फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। मैंने काफ़ी बार बताया, फिर भी लोग बच्चे जो है कमेंट करके बताते हैं सर मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मुझे हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या तो मुझे एनेक्सर 9 बनाना है नहीं बनाना है। दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखो, तसल्ली से देखो। या तो आप बिजी हो तो ज़रूर सेव करके रखो, आपको बाद में सुनो। ठीक है। यहाँ पे ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट में आता है दोस्तों। आपको पता है कि आप शेड्यूल कास्ट में आते हो या नहीं आते हो। अगर शेड्यूल ट्रिब्यूल्स में आप आते हो तो आपको 162.5 cm आपके अगर है, इससे ज़्यादा आपका है तो आप सिलेक्शन हो, आपको मिल जाएगा, आप सिलेक्टेड हो दोस्तों। अगर फीमेल की बात करूँ तो 150 cm आपके होना चाहिए। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसएससी जीडी की शेड्यूल कह रहा है, एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन कह रहा है। ठीक है। ऑल शेड्यूल ट्रिप कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 157 cm होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 147 होना चाहिए। ये अगर ऐसा भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम तो हाइट में कम हैं और जब हमारा फिजिकल होगा वहाँ पे कौन देखेगा, दोस्तों ये आपको ज़रूर प्रिंट आउट ले जानी है। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं वहाँ पे क्या बताऊँगा, अगर आपके साथ अगर भाईबंदी हो सकता है, हो सकते, बड़ी बात नहीं है। कुछ अफसर को जो वहाँ पे चेस्ट आपकी मेजरमेंट करेंगे उनको लगभग पता नहीं होता है, वो ये मान लेता है कि 170 cm होना चाहिए। तो आपको इसको प्रिंट आउट ले जाना है ज़रूर, आपकी प्रूफ के लिए, आपकी सेफ के लिए। ऑल शेड्यूल ट्रिप्स कैंडिडेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स एफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, उनके लिए जो है 160 cm होना चाहिए और फीमेल के लिए 140 cm। कैंडिडेट फिलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ ग्वालियर्स, आप ध्यान दो ये सारी बातें, ग्वालियर्स, कम्युनिस्ट, डोगरास, माराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट्स यूटीएच ऑफ आसाम, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये सारी कैंडिडेट के लिए 165 होना चाहिए। सुन लो, मैं और एक बार बता रहा हूँ, ये सारी कैंडिडेट के कोई एनेक्सर 9 कुछ नहीं चाहिए, इनको 165 है तो इनको सिलेक्टेड है ये बंदे, और फीमेल के लिए 155। अगर इससे अब कम होना तो फिर भी आपको चल जाएगा, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट ज़रूर निकालनी होगी। कौन सी सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ। उसके बाद नीचे बता रहा है कि कैंडिडेट हिलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इन सारी कैंडिडेट के लिए ना 162 cm होना चाहिए, 162, और फीमेल के लिए 152।
ध्यान से सुनो, ज़रूरी वीडियो है, आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएंगे। या तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे बता रखे कि लहरगा टी गार्डन, लहरगा फॉरेस्ट, रंगमोहन, ये सारी कैंडिडेट जो देख रहे हो, ये सारी स्टेट्स, ये सारी डिस्ट्रिक्ट से अगर बिलोंग करते हो तो आपकी जो हाइट होना चाहिए ना 157 होना चाहिए। 157 मेल की बात कर रहा हूँ, और फीमेल की अगर बात करूँ तो 152। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये वीडियो आप पूरा देख रहे हो तो यानी कि आपकी जो हाइट एंड चेस्ट की जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करते चेस्ट की। तो यहाँ पे जो नॉर्मल कैंडिडेट है ना दोस्तों, उनकी 80 cm होना चाहिए चेस्ट, और आपको मिनिमम एक्सपेंटेशन यानी कि आपको फूला के 5 cm दिखानी है। ठीक है, अगर कम है ना दोस्तों, अगर कोई ऐसा दोस्त मेरा है कि जो कि 75 हो रहा है, तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका भी सिलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल, तो यहाँ पे 76 होना चाहिए, और 5 cm आपको कंपल्सरी आपको दिखानी है, 5 cm एक्स्ट्रा। तो यानी कि 76 वो कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको 76 नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया हाइट के लिए, यहाँ पे चेस्ट के लिए भी आपको भी वैसे ही आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। 78 होना चाहिए। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ग्वालियर, कम्युनिस्ट, दुर्गा, माथाइस, इन सारी कैंडिडेट को 78 cm होना चाहिए जो चेस्ट है। कैंडिडेट हीलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा टेरिटरी, ये सारी कैंडिडेट के लिए 77 होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर हो गई? नीचे आते हैं। वेट की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आपके हाइट के हिसाब से आपके वेट नहीं है, वेट की हम नहीं बात करेंगे। ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है जो इनएक्सर की, काफ़ी सारे बच्चों की इनमें से भी हाइट में दिक्कत आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या बता रहे हैं, PST PET इन द परफॉर्मा एज prescribed in Annex 9 from the competent authorized ST candidate may avail the relaxation on the production of the valid ST certificate। दोस्तों मैं तो ये कहूँगा जिसकी SC ST से बिलोंग करते हो उनके तो सर्टिफिकेट मिलते हैं। ठीक है, उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं रिलैक्सेशन के लिए। जो मेरे भाई जो मेरे बहनें, आप देख रहे हो कि आपकी 170 से हाइट कम है, ठीक है, मैंने जो बताया, तो उनके लिए एनेक्स 9 एक फॉर्म मिलता है। कहाँ पे मिलता है मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैसे निकालना है वो भी मैं बता रहा हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये देखो, समझो, कुछ भी डाउट है ज़रूर बताओ। ठीक है, इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मेडिकल की बात करें, मेडिकल की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एनेक्स 9 यहाँ पे देखो, जो सर्टिफिकेट फ्रॉम द कैंडिडेट हु विश टू एवल रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट एज द प्रेस्क्रिप्ट इन एनेक्स 9 ऑफ द नोटिस। समझ रहे हो मेरे बात? मैं कोई फेक नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। जो भी यहाँ पे बता रहेगी कि जो मेरे भाई जिसको भी रिलैक्सेशन चाहिए हाइट एंड चेस्ट में, और वो चाहता है कि मुझे हाइट एंड चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहिए, तो इनएक्शन 9 वो निकाल सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे निकालने। आपको पता चल गया कि किन को इनएक्शन 9 चाहिए और कैसे निकालने है, मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, इनएक्शन 9 है। यहाँ पे सर्टिफिकेट में सब कुछ लिखा है। फॉर्म द सर्टिफिकेट to be submitted by those candidates who intend to avail relaxation in height and chest measurement। यहाँ पे ये बताया रहे कि है कि जो भी भाई है, जो भी कैंडिडेट होंगे SSC GD के, उनकी अगर हाइट एंड चेस्ट में मेजरमेंट में आपको रिलैक्सेशन चाहिए, यानी सूट, रिलैक्सेशन के मतलब है सूट चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये एनेक्स 9 फिल अप करनी है। कैसे फिल अप करनी है दोस्तों, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएंगे। या सर्टिफाइड डेट सीरी, इसका नाम लिखना है, जो आप खुद जो भर रहे हो, आपकी नाम यहाँ पे लिखनी है, जो भी आपके नाम लिखनी है यहाँ पे नाम लिखनी है। आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कैपिटल, हर एक अक्षर आप कैपिटल में लिखो। ठीक है, स्मॉल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख के लिखो, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। SW श्री, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं उनके फादर के नाम है। समझ रहे मेरी बात? परमानेंट रेसिडेंट ऑफ विलेज, ये विलेज आपकी यहाँ पे लिखनी है, जो कि आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है, जो कि क्लास 10 पास के सर्टिफिकेट में आपके नाम मेंशन है गांव की, वो विलेज की नाम यहाँ पे लिखनी है आपको। ठीक है, तहसील या तालुका, ये तहसील, आपको पता है कि तहसील की नाम यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अलग अलग सर्टिफिकेट में अलग अलग नाम हो सकता है, जो गांव से बिलोंग करती हो पंचायत के अंदर, उनका अलग नाम हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे जो
जो मेरे भाई या मेरे बहन जो विलेज से बिलोंग करते हैं, यानी कि पंचायत के अंडर आते हैं, उनकी उनकी PH लिखा होंगे, पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिखनी है। जो मेरे भाई नगर पालिका से बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ पे तहसील लिखा होगा, जो कि उनका नगर पालिका का नाम होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखनी है, जो आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखनी है, और स्टेट आपको यहाँ पे ज़रूर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ बता, इट इज़ फर्दर सर्टिफाइड डेट इनके लिए है जो कैंडिडेट फिलिंग द कैटेगरीज ग्वालियर्स, कोमनीस, डोगरास, माथास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट्स आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, ये फिलअप करनी है, और फिलअप में यहाँ पे लिखा रहेगा किन सारे बच्चे को यहाँ पे एज, यहाँ पे हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिस्ट पड़ा है, पूरा नाम लिखा है स्टेट की, इन सारे बच्चों को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। तो आपको क्लियर हो रहा है, मेरी बात क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे सिग्नेचर, आपको ये तब तक मान्यता नहीं होगा जब तक इनकी सिग्नेचर आप नहीं लोगी। यहाँ पे सिग्नेचर देखो, एक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड तहसीलदार। देखो दोस्तों, यहाँ पे तहसीलदार की सिग्नेचर भी आप ले सकते हो, तहसील में समझाया तहसीलदार का, तहसीलदार की सिग्नेचर भी आप ले सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पे तहसीलदार सिग्नेचर यहाँ पे नहीं करेंगे, हो सकता है काफ़ी सारे लोग नहीं करेंगे, लेकिन अब सबसे अच्छा ये होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सिग्नेचर आप ले लो। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाओ, आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुके हो उसकी डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, जाके उनको बताओ, वो आपको सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। सबसे अच्छी वो होंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सिग्नेचर लो। ठीक है, देखो हाइट एंड चेस्ट मैनेजमेंट की सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे की यही दिक्कत होता है कि हाइट एंड चेस्ट में उनकी कम, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों को नौकरी भी नहीं लगती है। तो इसके अलावा अगर कुछ भी आपको जानना है तो ज़रूर बताएं, आपको इसमें भी कोई भी कन्फ्यूजन हो फिर भी बताएं, लेकिन ये सर्टिफिकेट ज़रूर निकाल के रखें अपने साथ में, और ये मेंशन ज़रूर करें कि इसकी हाइट कम है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ, आपकी कुछ ना कुछ सलाह आपको दे सकता हूँ। जिसकी हाइट कम है ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर मेंशन करें।